Hello everyone, this is Vikrant Singh. Welcome to the online class of Wow Vishwanath Group of Institution. DELT सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है ये। लास्ट क्लास में हमने प्रोनाउंसिएशन टॉपिक में रोल ऑफ द टीचर इन फोनेटिक मेथड के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास हमारी रिलेटेड है सजेशन टीचिंग गुड प्रोनाउंसिएशन। मतलब टीचिंग अगर कोई कर रहा है, लाइक यू आर अ टीचर, यदि आप एक टीचर हो और आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण आपको सिखाना है क्लास में बच्चों को, तो आपके लिए क्या सुझाव हैं, आप क्या फॉलो करोगे जब आप प्रोनाउंसिएशन सिखा रहे हो किसी भी क्लास में। तो फर्स्ट पॉइंट होता है आपका द प्राइमरी फैक्ट that the teacher should keep in mind is that individual difference is an important psychological factor while teaching pronunciation. सीधी सी बात है, एकदम सिंपल सा मतलब इसका कि जो प्राथमिक फैक्ट, जो प्राथमिक रियलिटी आपकी प्राइमरी फैक्ट होता है टीचर के लिए, उनको क्या होता है कि उनको अपने माइंड में ये होना चाहिए कि अगर इंडिविजुअली डिफरेंस यानी कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो अगर एक एक बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस, उनका अंतर आप जानोगे, तो ये साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक दशा में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है जबकि आप प्रोनाउंसिएशन पढ़ा रहे होते हो। दैट मीन्स कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, आप सबके डिफरेंसेस को इंडिविजुअली चेक कर रहे हो, किसकी क्या मेमोरी है, कौन एवरेज औसत स्टूडेंट है, कौन शार्प माइंडेड स्टूडेंट है, कौन लो माइंडेड स्टूडेंट है। तो जब आप प्रोनाउंसिएशन पढ़ा रहे हो ना, तो ये चीज़ आपके माइंड में ऑलवेज होनी चाहिए क्लास में जब आप उच्चारण सिखा रहे हो बच्चों को। सेकेंड पॉइंट इज द इंग्लिश लैंग्वेज teacher should have a very good and appropriate pronunciation to be good model for the class. टीचर को खुद चाहिए होता है कि वो एक उचित उदाहरण प्रस्तुत करे, एक उचित उच्चारण प्रस्तुत करे जो कि क्लास के लिए एक मॉडल के तौर पे, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे प्रेजेंट हो। इंग्लिश लैंग्वेज में टीचर को खुद ही, मतलब टीचर को खुद ही उच्चारण का ऐसा एग्जाम्पल प्रस्तुत करना होता है जिससे वो बच्चों के रूप में एक रोल मॉडल के रूप में दिखे। ये ज़रूरी होता है जबकि आप प्रोनाउंसिएशन की टीचिंग कर रहे हो क्लास में और आप एक टीचर हो। रेगुलर प्रैक्टिस शुड इनकरेज्ड। जाहिर सी बात है, जब आप किसी भी चीज़ की रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो उससे इनकरेजमेंट जो हमारे अंदर की, स्टूडेंट्स के अंदर की क्या होती है, आप कह सकते हो इनकरेज मीन्स उसके अंदर उसका मनोबल ऊंचा करना, इनकरेज करना किसी चीज़ को। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो बच्चा अपने आप ही इनकरेज करेगा, उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति, उसका मनोबल ऊंचा बढ़ता रहेगा। पर्सनल अटेंशन शुड बी पेड फॉर द वीक स्टूडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एक टीचर के अंदर होना चाहिए। दिस पॉइंट हैव टू सेट इन द माइंड ऑफ अ परफेक्ट टीचर। आपको बहुत ही स्पेशल अटेंशन, बहुत ही ठीक तरीके का अटेंशन, ध्यान देना होता है जो कि क्लास में कमजोर बच्चा होता है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। सम ब्रीथिंग एक्सरसाइज शुड बी टॉट एज इट हैज़ इन गुड स्पीच। जब आप स्पीच कर रहे हो, बच्चों को स्पीच करना सिखा रहे हो, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करके एक स्पीच करना, मतलब एक जैसे लॉन्ग स्टेटमेंट, लॉन्ग सेंटेंस हो गया, तो स्पीच करने में बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे ब्रीथ यानी सांस को रोके बिना लंबा स्टेटमेंट बोला जाता है। तो उस सांस को इंक्रीज करने के लिए, उस ब्रीथ को इंक्रीज करने के लिए उनको ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी सिखानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल योगा, आप योग बच्चों को बता सकते हो। ब्रीथिंग, जब आपकी सांस लंबी होगी स्टूडेंट्स की,
तो स्पीच जो है ना अच्छी पोजीशन में, अच्छी लॉन्ग स्टेटमेंट, लॉन्ग सेंटेंस और अच्छी स्पीच कर पाएंगे। ब्रीथिंग एक्सरसाइज सिखानी चाहिए क्लास में बच्चों को, ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट पॉइंट, द टीचर शुड प्रोसीड फ्रॉम द नोन टू अननोन। कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ा रहे हो क्लास में, तो क्या होना चाहिए कि आपको जब आगे बढ़ रहे हो, प्रोसीड कर रहे हो, तो जैसे कोई चीज़ होती है, जैसे बच्चा ए जानता है बी नहीं जानता, तो आप ए से स्टार्ट करोगे फिर बी बताओगे। यानी जानने वाली चीज़ वर्ड से, जानने वाले स्टेटमेंट से ना जानने वाले स्टेटमेंट की तरफ अग्रसर होना, ये होना चाहिए टीचर के अंदर। एवरी पीपल इन द क्लास शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्पीकिंग। सभी बच्चों को ये मौका मिलना चाहिए कि वो स्पीक कर सकें, चाहे वो रीडिंग करें चाहे स्पीच करें, लेकिन सबको ये मौका देना चाहिए टीचर को। डिफरेंट मैथड्स टू बी एम्प्लॉयड टू टीच इट एज दिस वुड ब्रेक द मोनोटनी ऑफ द टीचिंग सेशन एंड क्रिएट इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट। अलग अलग तरह के जो विधियां होती हैं, तरीके होते हैं सिखाने के, उसको टीचर को अलग ही इंटरेस्ट, अलग ही रुचि के साथ स्टूडेंट्स के अंदर अगर सिखाएगा, तो वो सारे मेथड जो होते हैं ना, एक ही तरह से सीखने में उसको प्रॉब्लम होगी। लेकिन एक ही तरह से जब डिफरेंट मेथड आप बताओगे, तो वो मोनोटोनी जो उनके अंदर आएगी टीचिंग सीखने की सेशन की, तो उससे उनका इंटरेस्ट बच्चों के बीच में बढ़ता है, जब आप मेथड को अलग अलग तरीके से यूज़ करके उनके सामने प्रेजेंट करते हो। यूज़ ऑफ material ads, audio visual ads should be made a regular features because they are very helpful teaching pronunciation to the student। मटेरियल ऐड के बारे में हमने आपको बताया था। मटेरियल ऐड में जब हम चार्ट या स्पीच ऑर्गन्स या ग्रामोफोन, लिंगुआफोन के थ्रू कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, और स्पीच के लिए चार्ट्स होता है, वो सारी चीज़ें। जैसे आप मटेरियल एड्स, जब सामग्री यूज़ करोगे आप, ऑडियो एंड विजुअल एड्स, मतलब जिसमें साउंड्स भी हो और दिखने वाली भी एड्स हों, दिखने वाली भी चीज़ें हों, तो इसके रेगुलर यूज़ करने से ये बहुत मददगार हो जाता है बच्चों को प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सिखाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें टीचर के लिए सजेशन है, एक गुड टीचर के लिए गुड प्रोनाउंसिएशन क्लास में करने के लिए। सो क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी लेसन में, प्रोनाउंसिएशन में ही, फॉर्मेशन ऑफ स्पीच हैबिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइज।